प्रिय बच्चों नमस्कार। मैं सी पे सर एक्सरसाइज 2.3 का अगला सवाल, जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा सवाल नंबर 3 तक हम हल कर चुके थे। अब सवाल नंबर 4 को देखेंगे। सवाल नंबर 4 है, यदि x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतने इतने हैं, यानी x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात करना है। तो इसमें हमें भाज्य दिया यानी px हमको दिया है 3x² माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। भाजक gx ज्ञात करना है, भागफल है x माइनस 2 और rx यानी शेषफल है माइनस 2x प्लस 4। तो विभाजन एल्गोरिथम होता है px बराबर gx गुणा qx प्लस rx। हमें gx निकालना, तो rx इस तरफ गया माइनस का हो गया और gx गुणा qx में से भाग दे देंगे, px माइनस rx बटे qx gx आ जाएगा। अब हम इन्हें मान रखें, px का मान ये रखा हुआ है, माइनस आपका rx का मान है ये माइनस 2x प्लस 4 और बटे qx का मान है x माइनस 2। अब x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2x और प्लस माइनस माइनस 4। अब ये कितना हो गया, x³ माइनस 3x² 1x और 2x हो गया 3x, 4 में से 2 चलेगा माइनस के 2 x माइनस 2। अब इसका भाग इसमें देना, ये हमने भाग दिया। अब आप देख रहे हैं हमने बताया जैसे भाग की विधि रहती है, ये भाग की विधि है। इसमें जो है भाग दिया, x में x³ का भाग दिया, x² बार गया। जैसे पिछले हमने रफ में बताया था काट के कैसे इसको करते हैं, वैसे ही आप लोगों को इसमें करना है। जैसे रफ कार्य यहाँ पे लिख दिया, जैसे पहले वाला इसमें x³ बड़ा पद है, इसमें x है, तो 3 से 1 घात चली गई तो x² बचा यहाँ पे, तो ये x² लिख दिया यहाँ, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा, तो माइनस 2x², तो x² वाला पद ये है, तो इसके माइनस 2x² प्लस x³ नीचे वाले चिन्ह बदल जाते, माइनस के प्लस और प्लस का माइनस, ये कट गया, माइनस में प्लस घट गए तो माइनस के ज़्यादा हैं, 3 में से 2 गए, 1x² बचा प्लस 3x, ऐसे ही उतार लिया। फिर अब इसमें भाग देंगे, माइनस x² में x का भाग दिया जी, माइनस चिन्ह ऐसे आ गया और x² में x चलेगा तो x बचा यानी माइनस x, तो ये माइनस x आ गया। अब गुणा करेंगे इसमें, माइनस माइनस प्लस और प्लस के 2x, तो x वाले पद के नीचे लिख देंगे 2x और ये हो गया माइनस का x², चिन्ह बदल दिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कट गया, ये आपका माइनस है तो x बचा, ये माइनस 2 ऐसे ही उतार लिए। फिर इसमें भाग दिया यानी x में x का, तो 1 आया, तो प्लस 1, कोई चिन्ह नहीं है, प्लस 1 रखा, गुणा किया, माइनस 2 और प्लस x, चिन्ह बदल दिए, ये कट गए, 0 आ गया, तो लिख दिए gx कितना आ गया आपका, gx यानी जो हम भागफल निकालते हैं वो निकल के x² माइनस x प्लस 1, ये gx आ गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब है 5वां सवाल, बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संयुक्त करते हों तथा पहला है घात px बराबर qx हो, दूसरा है घात qx बराबर rx हो, तीसरे सवाल में rx बराबर 0 होना चाहिए। तो पहला हम देखेंगे कि पहला हमें क्या चाहिए, px व qx ऐसे होना चाहिए कि px की घात बराबर qx की घात के होना चाहिए, यानी px की घात बराबर gx प्लस qx है, तो यहाँ gx की घात 0 होना चाहिए, तब ये घातें बराबर हो जाएगी। जी एक्स की घात यहाँ शून्य होना चाहिए।
तो एक हमने मान लिया इसमें बहुपद पी एक्स बराबर 2x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 16। अब इसमें QX यानी ये घात 0 तो QX की घात भी इतनी बराबर होना चाहिए, दोनों की घातें बराबर। जब बराबर होंगी तो इसमें से इसका भाग देंगे तो GX आ जाएगा 2, भागफल 2 आ जाएगा और ये आपका बनेगा शेषफल, क्योंकि इसमें और कोई पद नहीं, एक ही बार कट जाएगा घात 3 से, तो ये RX हो गया। तो ये आपके 1 2 3 चारों मान आ गए। ठीक है, ये दोनों की घातें कैसी होंगी बराबर, तो इसकी घात 0 होगी, यानी ये दोनों की घातें सेम होना चाहिए बराबर। अब इसमें इससे भाग देंगे तो ये 2 बचेगा GX भागफल और ये बचेगा शेषफल, तो ये शेषफल हो गया। दूसरा सवाल है, दूसरे में हमें QX, दूसरा क्या चाहिए, QX की घात और RX की घात दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर QX व RX कैसे चाहिए कि QX बराबर की घात और RX की घात दोनों बराबर। तब हम जो प्रीमे को लिख सकते हैं PX बराबर घात GX गुणा QX बराबर RX घात में। तो यहाँ PX की घात GX की घात व QX की घात के योग के बराबर होगी, तभी ये इसके बराबर होगा। क्योंकि तो माना इसमें GX बराबर x² माइनस 1, यानी ये भागफल मान लिया। जब हमें इसमें घात दोनों का QX और GX की घात कितनी चाहिए, PX के बराबर, तो ये GX हमने घात मान ली 1 2, तो QX की घात होना चाहिए 1, तो PX की घात को हमको 3 मानना पड़ेगा, क्योंकि इससे जो है भाग देंगे इससे जो है तो 1 आएगा जी। अब इसमें हमने इसको कोई सी मान लेते हैं, ये कोई सी मान लो तो इसको कैसा भी पद मान सकते हैं, लेकिन घात 3 का मानना पड़ेगा हमें। अब इसमें भाग दिया, x का x³ में दिया तो x आया, माइनस x प्लस x³, चिन्ह बदल गए, माइनस के प्लस, प्लस के माने ये कट गए, ये x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसमें भाग दिया तो एक बार गया, ये आ गया आपका -1 और ये आ गया x², चिन्ह बदल गया, ये कट गए, ये 2 हो गए, ये 2x बचे, तो RX हो गया आपका 2x प्लस 2 और ये हो गया आपका QX यानी भागफल। तो ये मान आपके निकल आए यहाँ पे। देखिए इसमें हम ये बता रहे हैं दूसरे सवाल में कि QX व RX ऐसे होना चाहिए कि QX की घात और RX की घात बराबर हो, यानी PX बराबर होता है GX घात GX गुणा घात QX प्लस घात RX, तो PX की घात GX व QX की घात के योग के बराबर होना चाहिए। अब हमने GX मान लिया x² माइनस 1, तो QX कितना हो, अब जैसे PX की घात जो है एक बहुपद हमने माना x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, तो QX की घात क्या हो जाएगी, 1 आएगी, तो 2 और 1 3 घात के बराबर हो जाएगा। भाग दिया हमने, इसमें भाग की वही विधि है, शेषफल 2x प्लस 2 आ गया, तो और QX कितना आ गया आपका x प्लस 1। आप देख रहे हो दोनों की घात, यानी QX GX और QX की घात PX की घात के बराबर, दोनों को जोड़ दो, 2 की घात 2 और 1 3, घात 3 बराबर हो गई, और शेषफल ये आ गया 2x प्लस 2, तो ये इसका जो है हल हो गया। अब तीसरा भाग है इसका, RX 0 होना चाहिए, माना PX बराबर x³ प्लस 2, अब RX 0 यानी शेषफल 0, GX हमने मान लिया x², अब x² ये कटेगा तो आपका जो है यानी घात 1 वाला पद चाहिए हमें, शेषफल की घात 0 यानी केवल अंक होना चाहिए, उसमें नंबर, अक्षर कोई भी नहीं होना चाहिए, अचर पद कोई नहीं होना चाहिए, चर पद अचर पद होना चाहिए।
तो इसलिए एक्स की स्क्वायर भाग देंगे हम। तो यहाँ पे एक्स वाला पद नहीं है तो यहाँ पे एक्स भाग मान लेंगे, इसको +1 जी मान लिए। अब इसका इसमें भाग दिया, भाग की वही विधि होती है, यहाँ के बड़े पद में यहाँ के बड़े पद से भाग देते हैं। तो एक्स क्यूब में जैसे रफकार है, एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का भाग दिया, पहले कितना बचा एक्स, तो ये एक्स लिख दिया, गुणा किया प्लस एक्स वाला पद नहीं है तो अलग लिख दिया। फिर है आपका माइनस एक्स स्क्वायर वाला ही पद नहीं है तो इसको अलग, एक्स क्यूब वाला पद है तो एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब, चिन्ह बदल दिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कट गया। अब ये पद है एक्स स्क्वायर, ये है माइनस एक्स और इधर से उतार लिए +2। फिर हमने एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का भाग दिया, क्या आया 1, तो +1 लिखा, इसका गुणा किया +1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, चिन्ह बदल दिए, प्लस के माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये दोनों कट गए, कितना बचा 2 में से 1 चला गया 1। ये बचा आपका रिमाइंडर, यानी आर एक्स की घात, आर एक्स यहाँ पे 1 है, यानी इसमें आपका चर पद कोई नहीं है, यानी आर एक्स की घात 0 है। तो ये इसका कंडीशन सवाल, तो ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो गई। आगे का पाठ हम जो है कल देखेंगे। धन्यवाद।